कैसे हो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है आज सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो अपने अपने क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उस चीज़ से घबराना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है किस चीज़ पर, कि ऑप्शन क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आइए, तो देखो, पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, ठीक है जी, इंक्रीज करते हुए जाना। तो सबसे पहले देखिए, ईयर, मंथ, सेंचुरी, वीक एंड डे। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, डे आता है, तो डे का ऑप्शन लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा आपका, डे मिलाकर क्या बनता है, वीक। तो उसके बाद वीक आएगा। उसके बाद क्या मिलता है, सेंचुरी बनती है, मंथ बनता है, ईयर, बिल्कुल ठीक, मंथ बनता है, क्या आएगा, मंथ। ई डी बी, किस ऑप्शन में है ई डी बी, थर्ड। तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान, बहुत आसान तरीके से करते चलेंगे हम। कोई हार्ड है ही नहीं है, और ना ही आप लोगों को हार्ड समझना है। रीजनिंग है, नॉर्मल माइंड लगाना और नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। आइए अगले में चलते हैं। सेम क्वेश्चन अरेंज करवा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, डिक्शनरी में। जैसा आप लोगों के पास डिक्शनरी हो तो उसमें देखना वर्ड्स अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो इसमें सबसे पहले एल सभी में आ रहा है, सभी में पहला वर्ड सेम है। पहले वर्ड के बाद क्या करेंगे, दूसरा वर्ड ई आई। पहले ई आता है ना, आई नहीं आता, तो ई इसमें आ रहा है, रिक इसमें आ रहा है। थर्ड देखेंगे टी एम, टी आ रहा है, एम आ रहा है, एम टी से पहले आता है तो आएगा सी, उसके बाद ए। देखते हैं सी और ए किस किस में, एक इसमें है और एक इसमें है। चलिए, ये तो हो गया। अब दो ऑप्शन फंस गए हमारे, यहीं पे हमारा काम हो जाना है। एक अगला क्या है, इसमें आ रहा है डी, इसमें क्या आ रहा है, ए। तो इसका मतलब हमें किस में करना चेक, डी और ए में। अच्छा, इनमें भी आ रहा है डी और ए, तो सॉरी, हमारा ये तो आएगा ही नहीं। हमारे दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो ये, ए। अगला क्या आएगा इसमें, डी, इसमें भी डी और बी में से देखना बस, इसमें पता चल जाएगा। डी, एल आई टी डबल टी आ रहा है, ठीक। ई एल, तो पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके हैं, इन्हीं आसान तरीके से करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, और भी आसान क्वेश्चन। देखो, जैसा आप सब देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रहा है, ए बी सी, उसके बाद सी को डबल कर देता है, उसके बाद अगले में बी को डबल कर, अगले में क्या होगा, ए डबल हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन, ये आएगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं अगले पे। ये जो ब्लैक पार्ट हो चुका है, पोर्शन में है, ये ब्लैक पार्ट आपका ऊपर की ओर रोटेट हो रहा है, इस तरीके से आता है। तो वैसे ही आपको ये वाला पार्ट ऊपर रोटेट कर देना है, व्हाइट की जगह, इस ये ब्लैक पार्ट व्हाइट की जगह पे आया, तो ये ब्लैक पार्ट व्हाइट की जगह पे आएगा, कहाँ आ रहा है इसे, है ना, ये आ रहा है, ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। जिस तरीके से आपको पता है, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या ज़रूरी है, क्रिकेट में ज़रूरी है बैट। हॉकी में क्या ज़रूरी है, हॉकी में ज़रूरी है स्टिक, तो स्टिक आपका इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को साफ साफ, बिल्कुल अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। मैं तो सोच रहा हूँ कि रीजनिंग इतनी आसान कैसे आ गई, बिल्कुल हर एक कर देगा अगर थोड़ा बहुत भी उसने पढ़ा है। तो देखो, ये नंबर्स है, ए बी अल्फ़ाबेट लिखो, ये यहाँ नंबर, यहाँ अल्फ़ाबेट है, कुछ नहीं, सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेट आया जाए, ये अल्फ़ाबेट आया करें, उनका नंबर लिख लो, 2 + 4 + 1 क्या आएगा, 7। वैसा भी इनके लिख लो, 3 + 1 + 2 क्या आएगा, 6। ऑप्शन खत्म। फाइंड द ऑड वन आउट, समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सभी सीजन है, तो ये खुद ही क्या दे दिया, सीजन, और ये है, तो आंसर खत्म। अगला, ये वैल्यू नॉर्मल है, ये है, लेकिन ये जो आंसर है ये क्या है, स्क्वायर है, तो ऑड ये आ जाएगा। अगला देखिए, अगले में अल्फ़ाबेट के मार्क नंबर्स दे दिया, कह रहा है इसमें से मेरे को फाइंड करके बताइए क्या, ऑड फाइंड करके बताइए। बिल्कुल आसान तरीके करना बच्चों, कोई घबराने की बात है नहीं, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते चलिए। इसे देखिए, इसका नंबर लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनके नंबर लिख लीजिए। 2, ई का क्या आता, 5, आई का 9, ए का क्या, ठीक है जी, यहाँ लिखें 3, 5, 7, 9, इसके लिखेंगे 2, 4, 6, अब इसके लिखिए 1, 3, 5, 7। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख लिए हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, इनमें देखिए क्या डिफरेंस है,
2 का गैप, 2 का, ठीक है जी, 2 2 2, 2 का 2 का 2 का। इसमें नहीं है, इसमें देखिए यहाँ से 3 का है, यहाँ से 2 का है, और यहाँ से 4 का है, और यहाँ से 2 का है, ये ऑड है। तो मेरा ऑप्शन ये आ जाएगा। थोड़ा सा साफ करके दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन क्या आएगा मेरा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, मैच कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा सर फास्ट हो, कोई दिक्कत ना, वीडियो को रोको, उसके बाद अपने क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कहाँ है ये वाला आपका, फिर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अगले में देखते हैं। सर्कल है, क्रॉस कर रहे हैं आपस में, बिल्कुल ठीक। इसमें भी आपस में लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है जी। इसमें भी क्रॉस हो रही है, बिल्कुल ठीक। इसमें बेटा क्रॉस नहीं है, इसमें अंदर ही ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपका, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपने अगर पढ़ाई करी थी थोड़ी बहुत, उसमें बिल्कुल देखा होगा, प्रैक्टिस बुक्स में थे बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे इसमें दिखा रहा है कि पहला वर्ड कि दूसरे वर्ड से किसी तरह कनेक्ट है, उसी तरह से आपको थर्ड वर्ड का भी फोर्थ बनाना है। क्लॉक किससे कनेक्ट होती है बच्चों, टाइम से। तो थर्मामीटर किससे कनेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक, टेम्परेचर। आगे देखते हैं। सी, अल्फाबेट में सी का नंबर क्या होता है, 3, वही तो इसमें लिखा हुआ है। एल का क्या होता है, 12, कहाँ है 12, ये रहा, बिल्कुल ठीक। यही करना, यही छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों जो आपको क्वेश्चन पेपर में सब बच्चों से आगे कर देती हैं। जितना आराम से आप पढ़ के चलोगे, बैलेंस बनाकर चलोगे, उतना आराम से आपका क्वेश्चन पेपर सही हो जाएगा। लाइन, लाइन कहाँ रहता है बेटा, लाइन रहता है डेन यानी गुफा में। हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स रहता है स्टेबल यानी कि अस्तबल में। आए समझ में, चलिए। ये है थोड़ा सा डायग्राम। इस डायग्राम क्या कर रहा है कि एक ट्राइंगल है के अंदर बना है सर्कल। अब क्या होता है कि सर्कल आ जाता है बाहर और ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी वैसे ही करना है कि आप लोगों के पास इस तरीके से एक डिजाइन बनी हुई है, इसके अंदर क्या बनता है, सर्कल, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर बना है। अब क्या करना, बाहर, बाद में स्क्वायर आ जाएगा बाहर, बिल्कुल ठीक। और ये वाली जो डिजाइन आपने देखी थी, देखिए इसमें बन रही है वो, दिख रही है ना। अंदर वाली को कहाँ लिख देते हैं बच्चों, बाहर, ठीक है। और जो बाहर है तो कहाँ चला देंगे अब, अंदर। आया बात समझ में, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए फिर से वही आ गया अरेंज करने का आपका, आपको बस क्या करना, अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करेंगे, देखिए बॉडी के पार्ट हमें अरेंज करने हैं अपने हेड से लेके मैं अपने पैरों तक, ठीक है बच्चों। देखते हैं, सबसे पहले अगर हेड से चलते हैं तो क्या आता है, हमारा फेस आता है, बिल्कुल ठीक। बी किस किस मारा है, उसके बाद नेक, गर्दन आती है हमारी, बिल्कुल ठीक जी, ये भी आ रहा है सर। उसके बाद हेड और नी, पहले हेड आता है ना बच्चों, ये आ गया। घुटना, नी, एल यानी के, एल यानी एडी, तो घुटना आएगा पहले, उसके बाद एडी आएगा, यानी कि सी लास्ट में आना है, डी पहले आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्लियर है, ये वाला, बिल्कुल आसान, यही आंसर है। ये क्या कह रहा है, मिरर। अगर बच्चों उसने मिरर को आप लोगों को नहीं बताया कि कहाँ रखना, तो मिरर को आप हमेशा राइट साइड पे रखोगे, ना ही नीचे, ना ऊपर, ना लेफ्ट, ना राइट, ठीक है। राइट साइड पे रख के जब चलेंगे, राइट साइड पे यानी कि यहाँ मिरर आएगा, उसकी शेडो किस तरफ बनेगी, इस तरफ। ये एरो नीचे जा रही है तो एक एरो ऐसे आएगी, ठीक। एक एरो ऊपर जाएगी, एक एरो ऊपर चलेगी सर, और एक इस तरीके से आएगा। देखो ये बन रहा है, सॉरी ये इस तरीके से आएगा, ये बन रहा है ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन इसमें थर्ड बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखो कहीं पे भी अगर आप लोगों को अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी मत करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनके नंबर लिख लिया करो। ये देखो H864, इधर 14 12 10, ठीक है, 20 18 3। अब देखिए पहले पहले को सर्कल करिए, 8 + 6 16 + 6 20 + 6 26, ठीक है जी। आगे देखिए 6 के बाद 6 12 + 6 18 + 6 24 आ गया। 26 पे क्या आता है, Z, 24 पे X। क्या X और Z और X किसी में आ रहे हैं इस तरीके से, नहीं आ रहे, किस में आ रहे हैं, ऑप्शन थर्ड में।
ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 0 से यहाँ क्या आ रहा है 3, इधर हमें पता नहीं, इधर भी नहीं पता, इधर से क्या जाता है 9। तो अगर मैं ऑड नंबर चला देता हूँ 5 7 9, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, मेरा मैच करेगा 8, 8 आ रहा है ऑप्शन में थर्ड, मेरा मैच कर गया सर। बस तो यही आंसर है आप लोगों का भी। आगे देखते हैं, एक और डिजाइन का क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखते हुए चलिए, बिल्कुल कराएंगे, आराम से कराते हुए चलना है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। देखो, ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है अपने क्लॉकवाइज इस पोर्शन को छोड़ के थर्ड सेकंड में आ जाता है, तो वैसे ही ये वाला ब्लैक इसको छोड़ के सेकंड में आएगा। तो देखिए ये वाला किस में आता है, सेकंड वाला, एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब मुझे ये भी तो देखना, इसमें एरो जो है ये कोना है ये इस तरफ है, तो यहाँ बनना चाहिए था, ये इसको छोड़ के इस तरीके से बनेगा, तो मेरा इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो सेकंड में आ गया, तो ये ऑप्शन ना होकर मेरा सी ऑप्शन होगा। बता दिया कैसे कैसे वो ऑप्शन नहीं है। अगला ये कहता है शेप इज द पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, कि चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो ऊपर दी हुई शेप के अंदर इंक्लूड है। तो देखो ये बन रहा बच्चों, ये रहा, क्योंकि इस तरीके का क्रॉस नहीं दिख रहा, ऐसे लाइन नहीं दिख रही, ट्राइंगल भी नहीं दिख रहा, तो बस मेरा आंसर क्लियर है, ज़्यादा सोचना है नहीं। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं से मेथड लगेगा, वही सॉल्व करके चलना है। देखिए ये दो नंबर दिख रहे हैं, इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा। इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा। इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा, ऑप्शन 2 आएगा। आया बच्चों समझ में, बहुत आसान है, इसी आसानी के साथ ही तो सारा पेपर हो जाता है। तो थोड़ा सा पेपर में आपको क्या रहना है, जागते हुए रहना होता है, अब जागते रहोगे पेपर हो जाएगा, अब अच्छे से मार्क्स कर लेकर आओगे, अच्छे से पेपर भी कर दोगे। आइए, इस डायग्राम से ये डायग्राम बनता है, तो मेरा इससे कौन सा डायग्राम बनेगा इन चार में से वो बताएं। देखो क्या डिफरेंस है, सेंटर तो सेम है, सेंटर सेम होना चाहिए, ये दोनों क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, हो गए, तो ए और डी, ऊपर डी आएगा, नीचे ए आएगा, किस में आ रहा है नीचे ए, ये रहा, ऊपर डी सिर्फ ये, इसमें ही दे रहा हूँ ऊपर डी, एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, एक ही चीज नोटिस करने, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। आया बच्चा समझ में, सेकंड आएगा, आ जाओ, फाइंड द ऑड वन आउट, इन चारों में से कौन सा ऑड है। स्कूल जहाँ एजुकेशन ली जाती है, कॉलेज जहाँ एजुकेशन ली जाती है, यूनिवर्सिटी जहाँ एजुकेशन होती है, ये क्या आएगा हॉस्टल, हॉस्टल में क्या होता है लोग रहते भी हैं, बच्चे खाना भी खाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑड वन आउट बनेगा, तो इसमें ऑप्शन में हमारा ये आंसर आ, ध्यान है ना इसका, ये वाला आएगा और इसका ये वाला आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे पेपर ही खत्म हो गया बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखा इतना आसान था पेपर, कुछ पता ही नहीं चला। आगे इनके, अब आप लोगों को बच्चों नंबर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वही अल्फ़ाबेट है जो इसमें आ रहे हैं। तो सर आप करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे, देखो इसमें पहला वाला सबसे लास्ट में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो पहले वाले को लास्ट में लिख दो, लिख दिया जी। लास्ट वाला कहाँ रहा, लास्ट वाला सेकंड लास्ट, लास्ट वाला सेकंड लास्ट, यानी कि इधर मैंने लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। अब देखो ये टी और ए आपस में, ये जो टी है वो ए किस प्लेस पे आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर कहना चाहते हैं क्वेश्चन में कि ये जो टी है बेटा उसको उधर ही रहने दो, यहाँ भी हो कहाँ पर सेकंड पर, यहाँ भी सेकंड पर है, तो एल जो है उसे यहाँ रहने दो, बचता क्या है ए, बन गया, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे, आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, ऑप्शन क्या आएगा, आ जाइए आगे। ये इसमें क्या है, इनमें निकालिए कितने का डिफरेंस है, 3, इसमें 7, इसमें निकालना है, उसके बाद इधर निकालना, सॉरी ऐसा हो गया एक, इसमें कितने का है 3 का, इसमें 5 का, फिर इसमें कितना होना चाहिए, इसमें कितना, अगर इसमें मैं 9 कर देता हूँ तो यहाँ मैं 7 कर, तो ऑड नंबर आता है, अभी थोड़ी देर पहले ये सीरीज चली थी, यहाँ क्या बनेगा 17, 17 में 9 ऐड कर दिए तो
26 बनेगा। तो ठीक है, 17 है कहीं, ये रहा, ये आएगा दूसरा। तो देखा कितने आसानी से हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हंसते खेलते हुए, कोई पता ही नहीं चला, और इतने आसान और क्वेश्चन थे, बस इतना सा ही क्वेश्चन रहे ना, बाकी हो गया काम। तो अपने आंसर को आप ज़रूर मैच करें, मैच करने के बाद कमेंट में बता दें किसके कितने आंसर बने थे, सही है कितने गलत हैं, हमें ज़रूर बता दें। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।